नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं रेट इंडिया प्लस। पिछले कुछ दिनों से बीजेपी बहुत अजीबोगरीब कदम उठा रही है। जैसे इससे पहले वो लेकर आई थी किसान बिल, जिसने सारे किसानों को अपनी खेती छोड़कर रोड पे आकर धरना देने के लिए मजबूर कर दिया गया था। और अब जो बीजेपी एक नई योजना लेकर आई है, अग्निपथ योजना, जिसमें देश के जो यूथ है उसको अग्निवीर बनाने की योजना लेकर आई है। लेकिन इसकी वजह से पूरा देश का यूथ आज हिंसा पर उतर आया है, जगह जगह आग लगा रहा है और अपनी नाराज़गी जता रहा है। तो बीजेपी के इस वक्त जो नेता हमारे साथ मौजूद हैं, अनिल गोयल जी, जो कि प्रदेश कार्यकारिणी व पूर्व पार्षद व पूर्व कोषाध्यक्ष हैं। तो आज इन्हीं से बात करते हैं इस विषय को लेकर। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका रेट इंडिया प्लस पे। नमस्कार सर, जो अग्निपथ योजना लेकर आई है बीजेपी, उससे सारे देश में एक अराजकता का माहौल सा पैदा हो रहा है। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? वंदना अग्रवाल जी, पहले तो मैं राइट इंडिया प्लस को धन्यवाद करना चाहता हूं कि ऐसे गंभीर विषय पर उन्होंने इस विषय पर चर्चा के लिए समय निकाला। जहां तक किसान बिल और अग्निवीर का मामला है, तो किसान बिल भी किसानों के हित में था और ये अग्निपथ पर अग्निवीरों को शामिल करने का मामला है, ये युवाओं को रोज़गार देने का मामला है और पूरे उनके हित में है। हाँ, कुछ राजनीतिक दल, कुछ स्वार्थी लोग, कुछ अजरक लोग इसको माहौल को ख़राब करते हैं अपनी राजनीति चमकाने के लिए। कुछ ये चाहते हैं कि कुछ भी हो, चाहे देश में आग लगे या कुछ भी हो, लेकिन हम सत्ता में आएँ, किस तरीके से आएँ, देश को में खून खराबा करवा के आएँ, वो उनकी योजनाएं हैं। नहीं तो आप अग्निवीर की योजना इतनी बढ़िया योजना है, जो बच्चा 4 साल के अंदर, 4.5 साल के अंदर अग्निवीर से निकल के बाहर आता है, उसको लगभग 25 लाख रुपया सैलरी प्लस जो छोड़ेगा वो मिलता है। और उसके अलावा वो जिस भी क्षेत्र में जाएगा उस क्षेत्र में उसको नौकरी के लिए प्राथमिकता मिलेगी। अनुशासित, देश प्रेमी एक युवक तैयार होगा, ट्रेंड युवक तैयार होगा। हर संस्था उसको फ़ौरन प्राथमिकता के तौर पर रखेंगी, यानी रोज़गार भी मिलेगा। और अगर वो अपना रोज़गार करना चाहेंगे तो 25 लाख रुपए लगभग वो उनको मिलते हैं और बैंक लोन मिलेगा, और बैंक लोन लेकर के वो अपना रोज़गार भी कर सकते हैं, वो अपने पैरों पर भी खड़े हो सकते हैं, अपना रोज़गार भी कर सकते हैं। और उसके अलावा भी 25% लोगों को सेना में सीधे जा रहे हैं, उसमें से 75% लोगों को भी आरक्षण मिलेगा, उसके आरक्षण का भी लाभ मिलेगा कि उनको हम प्राथमिकता देंगे। तो इस तरीके से युवाओं के भविष्य को बनाने की योजना है, देश के भविष्य को बनाने की योजना है। देश के भावी खतरों को भांपते हुए नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना को जो बनाया है, तो निश्चित तौर पर कल को हमारे देश पर कोई भी विदेशी या किसी भी किस्म की कोई योजना कामयाब ना हो, हमारा देश सुरक्षित रहे, आंतरिक तौर पर भी बाह्य तौर पर भी, उन सबको ध्यान में रखते हुए इस योजना को बनाया गया है। और अगर सेनाओं पर ही राजनीति करेंगे तो निश्चित तौर पर विपक्षी दल को ये सोचने पर मजबूर होना पड़ेगा। अब हमारी सेनाएं ने पिछली बार एयर स्ट्राइक करी, उन्होंने शंका जाहिर करी, तो अब सेना के कामों पर शंका जाहिर करेंगे तो ये तो नहीं चलने वाला। देश इसको देख रहा है, हम देश हित में फैसला ले रहे हैं और आपने इस विषय को उठाया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपने इतनी सारी अच्छाइयाँ इस योजना के अंदर बताई, और आज का जो यूथ है वो पढ़ा लिखा है। ऐसा तो नहीं अगर इतनी सारी अच्छाइयाँ हैं तो यूथ को समझ नहीं आ रही है, लेकिन फिर भी कहीं तो कमी होगी जो इतना आक्रोश यूथ में देखने को मिल रहा है। वंदना जी, सवाल क्या है कि इस योजना को ढंग से ना तो युवाओं ने पढ़ा है और ना ही जो विरोध करवा रहे हैं उन्होंने पढ़ा है। सिर्फ़ और सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर जा कर के लोगों को भड़का करके अपनी राजनीतिक सीख रहे हैं, और जो युवा है वो युवा बिना पूरी बात को सोचे समझे सड़कों पर उतर रहा है। मैंने तो ऐसी भी वीडियो देखी हैं जिसकी उम्र 30-35 साल है, जिसका इस योजना से कोई मतलब नहीं है। जो तीसरी पास है उसका इस योजना से कोई मतलब नहीं है, और उसका जब नाम आता तो मुस्लिम नाम आता है। तो कहीं एक मुस्लिम समुदाय का व्यक्ति 30-35 साल का जा कर के अगर रेलवे स्टेशन पर आग लगाता है, तो इससे सारी योजना समझ में आती है कि कोई उनका यूथ के युवाओं के भविष्य से मतलब नहीं है। उनको अपनी राजनीति चमकाने से या अपना एम में उनका उद्देश्य पूरा हो
किस तरीके से वो अपने उद्देश्य में कामयाब हों, उस सब के लिए इसकी आड़ में वो अपनी राजनीति रोटियां सेकना चाहते हैं या इसकी आड़ में अपना उद्देश्य पूरा करना चाहते हैं। ये हमारे युवाओं को सोचने और समझने की ज़रूरत है। और निश्चित तौर पर आज मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इससे अच्छी योजना कहीं नहीं आई। और मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, आप इजराइल देख लो, आप अमेरिका देख, और जितने भी देश हैं लगभग सभी देशों में इस तरह की योजना है, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी है, चीन में भी है। वहाँ पर विरोध नहीं है। इंडिया में विरोध क्यों? अगर अधिक से अधिक लोग ट्रेंड हो जाएंगे, अधिक से अधिक लोग सुरक्षित हो जाएंगे तो इसमें बुराई क्या है? और ये तो है ही नहीं कि उसके बाद में सारे रास्ते ओपन हैं, आप कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी इंटरव्यू दे सकते हैं, कहीं भी नौकरी कर सकते हैं। और अगर जिसको विरोध है वो मत हो अग्नि सेना में शामिल, वो अपने और कोई काम कर ले, कंपलसरी तो नहीं कर रहे, सबको सेना में शामिल होना है। जो होना चाहे हो, जिसको नहीं होना चाहते वो कोई और काम करे, किसने मना किया? लेकिन विरोध करके देश का जो वातावरण ख़राब कर रहे हैं, देश की जो छवि ख़राब कर रहे हैं, देश उनको माफ़ नहीं करेगा। सर, बात करते हैं दिल्ली के जल संकट के ऊपर। आज पूरी दिल्ली जल संकट से जूझ रही है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, ये तो मैं ये कहना चाहूँगा कि केजरीवाल सरकार की नाकामयाबी है। लोग एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं और निश्चित तौर पर जो बैठ कर के लंबे चौड़े वायदे करे जाते हैं कि हर घर को नल से पानी देंगे, 24 घंटे पानी देंगे, सारे वायदों की पोल खुल गई है। और सही मायनों में केजरीवाल जी जब आते हैं, बोलते हैं, तो जनता समझते एक और झूठा वायदा करने के लिए हमारे बीच में आ गए। चाहे वो दिल्ली जल बोर्ड का मामला हो, पानी का मामला हो, चाहे वो डीटीसी का मामला हो, चाहे वो बिजली का मामला हो, चाहे वो स्कूलों का मामला हो, हर मामले पर दिल्ली की जनता को गुमराह करना, दिल्ली की जनता को बेवकूफ़ बनाना, ये केजरीवाल सरकार की पॉलिसी। अब जैसे यमुना नदी में पिछले 7 साल से कह रहे हैं हम डुबकी लगवाएंगे, यमुना नदी साफ़ पानी करेंगे, आज तक यमुना नदी के यमुना नाला बन गया है। तो निश्चित तौर पर ये केजरीवाल की नाकामयाबी है। जनता को इसका जवाब, केजरीवाल को जनता को इस बात का जवाब देना पड़ेगा। और जनता इतनी आक्रोशित है कि वो किसी भी कीमत पर अब केजरीवाल को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। जिस तरीके से झूठे वायदे करके उसने दिल्ली को नरक बनाया है। सर, आपकी बात मान ली कि जो केजरीवाल सरकार है वो दिल्ली में पानी देने में नाकाम है, लेकिन हमारी दिल्ली एक केंद्र शासित राज्य है, तो क्या केंद्र सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती यहाँ के लोगों के प्रति? बिल्कुल बनती है। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और केंद्र सरकार की बनती है तो हरियाणा इनको पानी दे रहा है, उत्तर प्रदेश पानी दे रहा है। हमारे नेता प्रतिपक्ष रामवीर बिधूड़ी जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता जी अभी 12 जून को वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी से मिले। उन्होंने पानी के लिए डिमांड करा, 100 क्यूसेक पानी उनको एक्स्ट्रा दिल्ली को दिलवाया। उन्होंने पानी एक्स्ट्रा दिया, लेकिन ये केजरीवाल सरकार पानी का ढंग से वितरण नहीं कर पा रही है, पानी की चोरी रोक नहीं पा रही है, पानी की लीकेज रोक नहीं पा रही है। ये सबसे बड़ी बात है। और दूसरी, यही सरकार पंजाब में कहती है कि हम हरियाणा को स्वीज नहर का पानी नहीं देंगे और उसके बाद में दिल्ली को पानी नहीं मिलेगा। अब ये पंजाब इसके पास है, पंजाब से पानी हरियाणा को दिलाए, हरियाणा पानी दिल्ली को दे तो पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। लीकेज बंद करे, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। चोरी बंद करे, पानी की समस्या ख़त्म हो जाएगी। आज पानी में टैंकर माफियाओं का कब्जा है। आज पानी बिक रहा है, चाहे वो सरकारी गाड़ियों से पानी बिक रहा हो, चाहे प्राइवेट गाड़ी से बिक रहा हो। और ये टैंकर माफियाओं का कब्जा होने की वजह से ये सब काम दिल्ली सरकार आँख मूंद कर देख रही है। और इसमें कहीं ना कहीं इनकी मिलीभगत का नज़र आती है कि वो इस पर ना अंकुश लगा रहे हैं, ना कंट्रोल कर रहे हैं और दिल्ली की जनता को अपने हाल पर छोड़ दिया है, जो दिल्ली की जनता प्यासी तड़फ रही है। सर, महाराष्ट्र में जो राजनीति हो रही है उसकी उठापटक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? महाराष्ट्र का जहाँ तक सवाल है, वैसे तो ये शिवसेना का अंदरूनी मामला है, भाजपा का इससे कोई लेना देना नहीं है। फिर भी जो अपने घर को नहीं बचा पा रहा उसके साथ ऐसा होना ही था। तीसरी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, जो शिवसेना के विधायक चुन करके आए थे वो भाजपा के साथ गठबंधन करके चुन के आए थे और वहाँ पर उनकी पॉलिसी थी हिंदुत्व की। लेकिन सत्ता के लालच में, मुख्यमंत्री की बनने के लालच में उद्धव ठाकरे जी ने जो एनसीपी और कांग्रेस से बेमेल समझौता किया
उसका कोई मेल नहीं है। एकदम धुर विरोधी विचारधारा का जो करा और वो सत्ता पर काबिज हुए, तो निश्चित तौर पर महाराष्ट्र के प्रत्येक शिव सैनिक, प्रत्येक हिंदू को जो ठेस पहुंची है, उस ठेस का परिणाम अब सामने आ रहा है। और जो विधायक इस बात को समझ रहे हैं कि हमने जनता से वायदा खिलाफ़ी करी है, हम हिंदुत्व के मुद्दे पर आए थे और आज हम जिनके विरोध में चुनाव लड़ा उनके साथ हम सरकार बना रहे हैं, तो उनके अंतर की जो गिलानी पैदा हुई है उसका परिणाम सामने आ रहा है। और निश्चित तौर पर मैं एक बात और इसके साथ कहना चाहूँगा, ये देश भगवान राम का देश है, भगवान कृष्ण का देश है, भगवान हनुमान का देश है। जिस तरीके से राम मंदिर का विरोध कांग्रेस ने करा, राम मंदिर का विरोध मुलायम सिंह यादव ने करा, आज आप देख रहे हैं कि दोनों सत्ता से बाहर हैं। देश की जनता ने उनको सत्ता से बाहर कर दिया। इसी तरीके से एक बात और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ, इसी उद्धव सरकार ने हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने की घोषणा के ऊपर ही सिर्फ घोषणा कर दी हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे और सांसद को, विधायक को जेल में डाल दिया। तो कहीं ना कहीं भगवान का प्रकोप भी है। और मैं आपके माध्यम, टीवी के माध्यम से सभी विरोधी दलों को ये निवेदन करना चाहता हूँ कि वो अपनी राजनीति करें, लेकिन जो 100 करोड़ हिंदू हैं उनके आराध्य देव की का नाम लेने वालों के साथ अत्याचार ना करें। उनको अपनी पूजा पद्धति को अपने अनुसार करने दें। जो भगवान का विरोधी है, जनता उसकी विरोधी है और उसको उसकी सज़ा मिलती है। सर, राजेंद्र नगर की बात करें, चुनाव का माहौल है वहाँ पर, तो क्या लगता है आपको, अब जैसे वोटिंग हो चुकी है तो अब जो रिज़ल्ट आएगा तो उसमें कमल खिलेगा या झाड़ू चलेगी? निश्चित तौर पर कमल खिलेगा। और कमल खिल करके मैं तो ये कहूँगा, इस सीट के बाद में एक मैसेज जाएगा कि केजरीवाल सरकार की पतन की तैयारियां शुरू हो गई हैं और हम वहाँ पर जीतेंगे। और हमारे पास खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए हम सीट जीतेंगे। तो निश्चित तौर पर ये एक मैसेज जाएगा कि दिल्ली की जनता केजरीवाल को ठुकरा चुकी है और ये केजरीवाल के लिए एक बहुत सख्त संदेश होगा। और आप चिंता ना करें, रिजल्ट आएगा और उसमें भाजपा जीतेगी। तो हमने बात करी अनिल गोयल जी से। जब हमने इनसे अग्निपथ योजना के बारे में पूछा तो इन्होंने यही बताया कि इसमें बहुत सारे फ़ायदे हैं। आजकल का जो यूथ है शायद वो इस चीज़ को समझ नहीं पा रहा है, या जो अपोजिशन है वो खुद इस चीज़ को ना समझकर या समझकर जानबूझकर युवाओं में आक्रोश भड़का रही है। तो आज के यूथ से अनुरोध है कि एक बार इस योजना को अच्छे से पढ़े, अच्छे से समझे, उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू